हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लाज़ो पहनने में कंफर्टेबल रहेगा और आसन में बैठने में कहीं पे भी खिंचाव नहीं रहेगा। उसके लिए पहले मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। कपड़े को अच्छे से बिछा देना है, कोई भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए। अब हमें सबसे पहले मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे रख रही हूँ। आप 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे मोहरी का जो बेल्ट है वो थोड़ा मोटा पसंद है, तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें टोटल लेंथ का निशान लगाना है। तो मोहरी के जो निशान लगाए हैं हमने, उसको छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। तो मुझे यहाँ पे टोटल लेंथ चाहिए 38 इंच। तो यहाँ पे मैं 38 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और ये निशान मोहरी को ऐड करते हुए नहीं है, उसके बाहर का है। यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने कस्टमर को पूछ लीजिए कि कितनी लेंथ चाहिए। मेरे कस्टमर को 38 इंच की लेंथ चाहिए थी। अब उसके ऊपर हमें 2 इंच पे एक और निशान लगाना है, जो कि बेल्ट का रहेगा। यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सिर्फ आगे का पार्ट है, पीछे की पार्ट की कटिंग कुछ अलग तरह से होगी। ये देखिए, ये 1.5 इंच का निशान है। ये दोनों लाइन जो है वो 38 इंच तक है। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इस बीच का फासला, और यहाँ पे 2 इंच पे हमने बेल्ट का निशान लगाया है। अब हमें लेनी है हिप साइज। हिप साइज इस कस्टमर के 44 इंच, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे ताकि 11 इंचेस मिलेंगी, और 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यानी 14 इंच मिलेगी। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी, और यहाँ से नीचे की तरफ भी मैं 14 इंच पे निशान लगाऊँ। यहाँ पे मैंने बेल्ट को ऐड नहीं किया है, ये देखिए, उसके नीचे की ओर ही मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। तो इस 2 इंच को कहीं पे भी ऐड नहीं करना है अभी। तो मैंने यहाँ पे 14 बाय 14 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे कोने से बाहर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाना है, जो कि क्रॉच एरिया का रहेगा, यानी कि आसन का रहेगा। यहाँ पे हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। ये गोलाई भी डीप में नहीं देनी है। ये गोलाई डीप में जब आप लगाते हो तो भी आसन में खिंचाव रहता है। यहाँ पे अब इन दोनों के सेंटर पॉइंट को हमें मिलाना है। इसमें भी मैंने 2.5 इंच ऐड नहीं किया है। जो 14 इंच है उसमें से आधा यानी कि 7 इंच पे निशान लगाया है, और 7-7 इंच पे नीचे की ओर हमने पूरे निशानों को मिलाते हुए एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये सेंटर लाइन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब के बार के आगे के जो सारे नाप होंगे वो सेंटर लाइन को लेके ही मिलेंगे हमें। अब हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो यहाँ पे इस कस्टमर को मोहरी 9 इंच की चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन से दोनों तरफ 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है। अब हमने इन लाइनों को ड्रॉ कर लेनी है बाहर की तरफ की। तो उसके लिए मैं हिप कर्व स्केल आती है, उसकी हेल्प से ये लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं बिना स्केल के आगे की एक लाइन जो है वो ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको ये लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। पहले हल्की हल्की ड्रॉ करें, बिगनर्स है वो, उसके बाद इसको गाढ़ा करें। तो यहाँ पे हमने सारे नाप लगा दिए हैं। अब जो बाहर के जो नाप की जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है। तो ये हमारा हमें फ्रंट पार्ट मिल गया है। अब जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है, तो इसको हम
अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हमें मिल गया है। इसको हम अब साइड में रख देंगे। अब इस फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कुछ इस तरह से डबल फोल्ड में फिर से बिछा दिया है। कहीं पे भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए, दोनों पार्ट अच्छे से मिले हुए होने चाहिए। और ये जो खुला वाला पार्ट है वो मैंने मेरे साइड रखा है, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक दोनों के जो पार्ट है कहीं पे भी कोई भी पार्ट जुड़ा हुआ नहीं होगा, चारों पार्ट अलग अलग मिलेंगे। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से बिछा देना है, कहीं पे भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए। अब जो मेरी साइड है वहाँ पे वही नाप रहेगा, वहाँ पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमें वहाँ पे मार्क लगा देना है। नीचे मोहरी पे भी वही नाप रहेगा, वहाँ पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो भी नाप हमें ज़्यादा लेना है वो इस तरफ लेना है, ये देखिए इस तरफ। तो यहाँ पे ये 2.5 इंच पे हमने क्रोच एरिया का निशान लगाया था, तो ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे मार्क करते हुए क्रोच एरिया के अकॉर्डिंग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस पॉइंट से हमें ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे इसको भी मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया था, तो इससे बाहर हमें और एक 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। ये पीछे के पार्ट की कटिंग है, इसलिए हमने ऊपर वाले पार्ट से बाहर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से हमने हल्की सी गोलाई दे दी है। और यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच बढ़ाते हुए बाहर की तरफ निशान लगाना है। अब इन सारे निशानों को हमें मिला लेना है। ये थोड़ा बड़ी साइज का है प्लाजो, इसलिए 2.5 इंच हमने हर तरफ बढ़ाया है। अगर 40 से कम इंच की किसी की हिप साइज है तो आप 2 इंच ही बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ इस लाइन से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस में मिलाना है फ्रंट वाले पार्ट के कोने तक, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बैक वाले पार्ट की मार्किंग सारी हो चुकी है। फ्रंट वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पे जो भी हमने निशान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर लिख देंगे बी, यानी कि जो बिगनर्स है उसको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से प्लाजो की जो बैक और फ्रंट है उसकी कटिंग थोड़ी अलग होती है और चारों पार्ट जो है वो अलग अलग रहेंगे, कहीं पे भी जॉइंट नहीं रहेगा इस कटिंग में। अब हमें एक और टुकड़ा ले लेना है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड और उसके बाद एक बार और यानी कि 4 फोल्ड कर देना है। खुला वाला पार्ट है वो मेरे सामने है और बंद वाला मेरी साइड है। अब बंद वाले साइड से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई हम लेंगे 8 इंच और इन दोनों को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। ये हम कर रहे हैं मियानी की कटिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लाजो में। जो रेडीमेड आता है उसमें ये मियानी नहीं होती है, इसलिए हमें पहनने में वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल्स 2 बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसको लगाना कैसे है, तो मैं पहले इस तरह से फ्रंट पार्ट को ले लेती हूँ। ये देखिए अब मियानी हमें फ्रंट पार्ट में ही, दोनों पार्ट में ही लगानी है, कहीं आप गलती ना कर बैठे कि एक फ्रंट और एक बैक आ जाए। ठीक है, अब ये जो गोलाई वाला पार्ट है वहाँ से हमें ये जो चौड़ाई मिली है नीचे की तरफ उसको यहाँ पे नीचे रखना है, यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है और ये जो कोना है नोक वाला वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ लगा के कि मियानी कैसे लगाते हैं। ये देखिए गोलाई वाला पार्ट है, वहाँ पे हमें इस चौड़ाई वाले पार्ट को रखते हुए सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। ठीक है, ये देखिए लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी, ये देखिए।
अब हमें इसी के ऊपर दूसरा पार्ट रखना है गोलाई वाला, और उसको भी चौड़ाई वाले पार्ट से मिलाते हुए हमें इसको अटैच कर देना है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ कि जब मियानी लगाए तब बैक वाले पार्ट से बैक वाला पार्ट ही मिलाए और फ्रंट वाले पार्ट से फ्रंट वाला पार्ट ही मिलाए। कहीं गलती ना कर बैठे जो बिगनर्स है वो कि एक बैक पार्ट आ गया और एक फ्रंट पार्ट आ गया। इसी तरह मैं फ्रंट वाले पार्ट में भी मियानी लगाकर रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट पे भी मियानी लगा ली है। अब हमें यहाँ पे पहले एक पार्ट को सीधा बिछा देना है और उसके ऊपर दूसरे पार्ट को उल्टा। अच्छे से आप बिछा दीजिए, कहीं पे भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, अब इन दोनों के सीधे पार्ट आमने सामने है, इस तरह से मैंने बिछाया है और यहाँ पे हम सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको इस तरह से अच्छे से रखते हुए हम सिलाई लगाकर बाहर की तरफ को अटैच कर देंगे। तो ये मैंने अटैच कर दिया है। अब हमें मोहरी को फोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की मोहरी छोड़ी थी, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच को कवर करते हुए डबल फोल्ड इसको करते हुए सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह मैं दूसरी तरफ की मोहरी भी बना लूंगी। ये देखिए, ये थोड़ी चौड़ी पट्टी आई है क्योंकि मेरे जो कस्टमर है उसको चौड़ी पट्टी चाहिए थी। अब यहाँ पे हमें इसको इस तरह से मैंने बिछा देना है और इस तरह से मैंने दोनों तरफ की साइड और मोहरी फोल्ड कर दी है। अब हमें बीच में जो खुला हुआ पार्ट है उसको हमें पहले सील के अच्छे से अटैच कर देना है। ये देखिए, ये मैंने बीच में भी सिलाई लगा दी है। अब हमें बेल्ट की तरफ जाना है, तो बेल्ट के लिए पहले हमें एक हल्की सी पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है, ताकि जब हम बेल्ट बनाए इलास्टिक डालें तो धागे बाहर की तरफ दिखे ना। इस तरह से मैंने एक पट्टी को फोल्ड कर दिया है। हल्की सी मैंने पट्टी बना ली है, मतलब दबाते हुए सिलाई लगाई है। ये देखिए, इतनी सी ही फोल्ड की है। अब हमें बेल्ट के लिए ज़्यादा फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। तो पहले आप इलास्टिक देख लीजिए कि आपका इलास्टिक कितना चौड़ा है, उसके अकॉर्डिंग बेल्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे 1 इंच वाली इलास्टिक ले रही हूँ, तो उसको इसके ऊपर रखते हुए पहले देख लीजिए कि इसके अंदर इलास्टिक आएगी कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 इंच पे फोल्ड करते हुए एक पैर और रखा है खुला, ताकि इसमें इलास्टिक आसानी से चला जाए। इस तरह से इस बेल्ट को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे इतना मैंने खुला रखा है क्योंकि इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए, अब इलास्टिक के अंदर हमें सेफ्टी पिन को डाल लेना है कुछ इस तरह से। और इलास्टिक की चौड़ाई हम कितनी लेंगे, तो जितनी भी आपकी कमर है उससे 3 इंच कम आपको इलास्टिक लेना है। अब यहाँ पे इसको एक तरफ से डालते हुए दूसरी तरफ हमें निकाल लेना है इलास्टिक, और इन दोनों छोर को मिलाते हुए हमें यहाँ पे रिवर्स सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे जो हमने खुला पार्ट छोड़ा था उसको भी हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। अब हमने ये बेल्ट को अच्छे से खींच लेना है ताकि इलास्टिक सभी जगह अच्छे से फैल जाए। अब हमें इलास्टिक के बीच में एक सिलाई लगानी है और इस तरह से इसको खींचते हुए सिलाई लगानी है। देखिए, आप वीडियो में देख लीजिएगा,
इस तरह से खींचते हुए बीच में सिलाई लगानी है। अब ये हमारा प्लाज़ो बनके रेडी हो चुका है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक। इस तरह से आप अगर प्लाज़ो बनाएंगे तो आपको पहनने में कंफर्टेबल रहेगा, न बैठने उठने में खिंचाव रहेगा। ये देखिए मियानी हमने लगाई है ताकि ये कंफर्टेबल रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।